एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ देवादिदेव महादेव की पंच चामर छंद में निबद्ध दिव्य स्तुति लेकर के, जिसको हम शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। देवादिदेव महादेव का यह शिव तांडव स्तोत्र विशिष्ट अर्थ सहित, हिंदी अर्थ सहित श्लोक 10 तक हमने पिछले वीडियो में वाचन किया था और आपके सामने प्रस्तुत किया था। क्रमशः आइए आज आगे बढ़ते हैं और आगे के श्लोकों का वाचन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर है आदरणीय श्री शिवानंद जी कनाडा से। शिवानंद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका निरंतर स्नेह हमें प्राप्त होता रहता है और सनातन की सेवा में आप सदैव अग्रणी रहते हैं। आइए वाचन करें पहले। जयत त्वदभ्र विभ्रमभ्रमद भुजंगमश्वशत। अब मश्वशत और मस्फुरत, ठीक है, दो तरह से मिलेगा। मस्फुरत, ये जो त है या यहाँ पर भी लगाइए आप, तो ये जो द है यहाँ वाला, ये यहाँ त में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे विनिर्गमत आपको इस तरह से शब्द मिल जाता है। अर्थ करते हैं तो जयत्वद, ठीक है, जयत्वद अभ्र विभ्रम। तो इस तरह से आप जो है इसको अलग अलग करके वाचन करते हैं जब इसका आपको अर्थ करना होता है, जब विच्छेद करना होता है। लेकिन छंद की कुछ सीमाएं होती है, छंद शास्त्र के कुछ नियम होते हैं। जब हम उसको छंद शास्त्र के तरीके से पढ़ते हैं तो जयत त्वदभ्र विभ्रमभ्र मदभुजंग मस्फुरत या फिर मस्वशत अच्छा, मश्वशत कर देंगे तो द्विनिर्गमत नहीं आएगा, फिर विनिर्गमत आएगा। विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट धिमिद धिमिद ध्वनन धिमिद 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः। ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः। तीसरी लाइन एक बार फिर से देखिए। धिमिद 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 ध्वनन धिमिद 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 द धिमिद, ये वाला द आ गया, फिर धिमिद, फिर धिमिद, फिर ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः। अब अर्थ देखिए। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है। भगवान शिव का विशेषण देखिए। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ, मतलब भगवान सिर पर वेग किसका है? देखिए, ये पंच महाभौतिक जो तत्व हैं, जो पंच महाभूत हैं, उनका किस तरह से सम्मिश्रण आपको भगवान शिव पर मिलता है, भगवान शिव के मस्तक पर मिलता है। मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से, जो भुजंग है भगवान शिव के गले में, क्योंकि पहले भी आपने जो प्रथम पद्य पढ़ा था, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। तो भगवान शिव के मस्तक पर जो भुजंग है, उस भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है। भगवान शिव के सिर पर गंगा भी है, इसीलिए भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है। और भगवान शिव का जो ये शरीर है, ये संपूर्ण अष्टमूर्ति है। भगवान शिव को 8 मूर्तियां हैं, इसलिए भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहा जाता है। और इसमें से 2 मूर्तियां देखिए। एक तो जल रूपी मूर्ति भगवान शिव के सिर पर गंगा जल के रूप में विद्यमान है, और भगवान शिव में जो तेजोमयी मूर्ति है, जो अग्नि रूपी मूर्ति है, वो ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है। तो ये तेजोमयी मूर्ति है भगवान शिव की। महाकवि कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम श्लोक में भगवान शिव की जो स्तुति की है, अष्टमूर्ति शिव की है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज
प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नास्तनुभिरतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः। इस तरह से भगवान शिव को अष्टमूर्ति शिव के रूप में वर्णित किया गया है। अब यहाँ पर जो है प्रथम मूर्ति जो है आप देखेंगे, पहले भी आदि मूर्ति जो भगवान शिव की है वो जल ही है, तो भगवती गंगा का जो गंगा जल है वो भगवान शिव की जलमयी मूर्ति का प्रतीक है, और जो धधकती हुई अग्नि है ये भगवान शिव की तेजोमयी मूर्ति का प्रतीक है। धिमिध्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवः। तो मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका तांडव हो रहा है, मतलब धिमित धिमित धिमित, ये जो ध्वनि है, ये जो स्वर है, ये इस तांडव नृत्य में बजने वाले मृदंग का स्वर है, और उस मृदंग के स्वर के अनुसार ही भगवान शिव का यह दिव्य तांडव नृत्य हो रहा है। ध्वनिक्रम प्रवर्तिता, ध्वनिक्रम प्रवर्तिता, ध्वनि के क्रम से ये परिवर्तित हो रहा है। किसकी ध्वनि के क्रम से? मृदंग की ध्वनि के क्रम से। ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवः। भगवान शिव को मैंने पहले भी बताया, जब अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो भगवान शिव तांडव करते हैं। ये एक हमारे यहाँ चल पड़ा है कि तांडव क्रोध का प्रतीक है। तांडव क्रोध का नहीं, प्रसन्नता का प्रतीक है। ज्ञानांजलि शिक्षा कुलम से यदि आप जुड़ना चाहें, कक्षाएं लेना चाहें, तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। जिन लोगों को अवसर नहीं मिला अपने शास्त्रों को पढ़ने का, वो डेली पूजा करते हैं, उनको डाउट होता है कि वो ठीक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, वो सब ठीक करने का ये अवसर है आपके पास, क्योंकि आपके डेली पूजा के पाठ और अवसरों पर घरों में की जाने वाली पूजाएं, दुर्गा सप्तशती, संस्कृत भाषा, श्लोक पढ़ना, ये अन्य विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। ये सभी विषय यहाँ लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त तो और भी हैं, लेकिन यहाँ पर इतने ही लिखे हैं। संडे सुबह 10 बजे, मंडे रात को 8 बजे कक्षाओं का समय है। जूम पर लाइव संचालित होती है। आप जुड़ना चाहें तो ये नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता की यदि आप कक्षाएं लेना चाहें तो वो भी हमारे यहाँ से संचालित की जाती है। मंगलवार और बुधवार रात 8:30 बजे जूम पर लाइव होती है वह भी। और इसके अतिरिक्त रुद्री की कक्षाएँ भी मंगलवार और शुक्रवार रात 9 बजे संचालित की जाती है। इन सभी कक्षाओं से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक न्यूनतम शुल्क इन कक्षाओं के लिए निर्धारित किया गया है, जो कि नॉमिनल है, बहुत कम है, बहुत अधिक नहीं रखा है, ताकि थोड़ी व्यवस्था बनी रहे। ऑनलाइन है, बहुत कुछ होता है उसमें, तो जब आप कॉल करेंगे आपको आगे की डिटेल दे दी जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। दृश्यित विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्रजोर, र यहाँ ले लीजिए, गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो, सुहृद विपक्ष पक्षयो, तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो, समम, ठीक है, एक माँ और आएगा, समम प्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवम भजे। अभी एक पाठ ये भी है जो मैंने बोला, और एक पाठ ये जो यहाँ लिखा है, समप्रवृत्ति कह कदा सदा शिवम भजाम्यहम। तो जो मैंने आपको पाठ बोला, समम प्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवम भजे, वो भी एक पाठ है। तो पाठ भेद हो सकता है कहीं आया हो, तो आपके पास जो भी हो, आप दोनों में से जो पाठ आप स्वीकार करना चाहें, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आइए अर्थ देखते हैं। पत्थर और सुंदर बिछौने में, सांप और मुक्ता की माला में, बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तृण अथवा कमल लोचना तरुणी में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजूंगा। देखिए, विद्या का कार्य क्या है? विद्या मनुष्य को विनय प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम, और विनयात याति पात्रताम। और जब विनयशील व्यक्ति हो जाता है तो उसको पात्रता अर्थात योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति,
पात्र जब आप व्यक्ति बन जाता है तो धनम आपनोति, धन प्राप्त करता है। और धन केवल द्रव्य लक्ष्मी नहीं है, धन भगवान शिव की प्राप्ति हो जाना सबसे बड़ा धन है। और धनात् धर्म, उस धर्म से, धन से धर्म की प्राप्ति होती है। और ततः सुखम, उसके बाद फिर सुख की प्राप्ति होती है। तो ये भगवान शिव के सामने कहता है कि मैं अपने आप को समभाव में स्थित रखता हूँ, सब जगह समान बुद्धि रखता हूँ। पत्थर में और सुंदर बिछौने में कोई फर्क नहीं पड़ता, सांप और मुक्ता की माला में, मुक्ता अर्थात मोती, बहुमूल्य रत्न मिट्टी के ढेले, मित्र शत्रु में, तृण या कोई सुंदर नारी में, कन्या में, और प्रजा और पृथ्वी के महाराज होने में मैं समान भाव रखता हुआ कब सदा शिव को भजूंगा। दो चैलेंज है यहाँ पर। पहला चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज ये है कि मैं समान भाव वाला कब बनूंगा। दुखेष्वनुद विघ्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समबुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण बताए हैं। ये लक्षण होते हैं, क्योंकि अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। ये अर्जुन का प्रश्न है। फिर भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर ले, सब जगह अपनी समान बुद्धि को रखे, वह व्यक्ति समभाव में स्थित होता है। तो पहला चैलेंज क्या है यहाँ पर? अपने आप को समभाव में रखना, सब जगह समान दृष्टि रखना। और दूसरा चैलेंज है कि मैं कब सदा शिव को भजूंगा, क्योंकि भगवान शिव को भजना, भगवान शिव की तरफ प्रवृत्ति होना, ये तभी संभव है जब आपके ऊपर दैवीय कृपा होती है, जब आपके कर्मों का, आपके जन्मों का जो पुण्योदय होता है, आपकी बुद्धि कोमल होती है, तब आपकी प्रवृत्ति उधर की तरफ होती है। तो सीधे सीधे प्रश्न यहाँ पर लंकापति रावण पूछता है, ये विनम्रता का भाव है, कदा सदा शिवम भजे, या फिर यहाँ पर जो लिखा है सदा शिवम भजाम्यहम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। विमुक्त लोल लोचनो, ये पाठ भेद बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। विमुक्त एक इस तरह से भी पाठ मिलता है आपको, विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह, आगे फिर बिल्कुल सेम रहेगा, शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। अब यहाँ पर भी वही प्रार्थना करता है, शिवेति मंत्र मुच्चरन, शिव इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कदा सुखी भवाम्यहम्, मैं कब सुखी होऊंगा। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्त चित्त हो, आइए पहले यहाँ पर अर्थ पढ़ लेते हैं। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्त चित्त हो, दत्त चित्त मतलब ध्यान लगाने वाला होकर के अपने कुविचारों को त्याग कर, फिर अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ, गंगा जी के तट पर कोई सुंदर सा एक निकुंज बना करके, एक घर बना करके, रहने की कुटिया बना करके, सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई भी, सिर पर हाथ जोड़ करके डबडबाई भी रहता हुआ, सिर पर हाथ जोड़, अपने दोनों हाथों को इस तरह से सिर पर लगा करके, कहने का तात्पर्य ये है, डबडबाई भी विह्वल आँखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। अब देखिए यहाँ पर जो लंकापति रावण है वो क्या कहते हैं कि एक तो मुझे गंगा के किनारे रह करके भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करना है, और डबडबाई भी आँखों से ऐसा नहीं है कि जा करके बस यहाँ पे लिखा है तो आंखें डबडबा देनी है, ये भाव है, भाव प्रधानम आख्यातम, और तब जाकर के आपके मुख से मंत्र निकले। आपके भाव वहां पहुंचने चाहिए कि आपकी आंखें अपने आप डबडबाने लगे, आप विह्वल हो जाए और भगवान शिव में लीन हो जाए।
कब ये अवसर मिलेगा, इस प्रकार की बात यहाँ पर करते हैं। ऐसा नहीं कि जाकर के आंखें डबडबाने लगे, ये भाव अंदर से आना चाहिए, ये शिव भक्ति का भाव आना चाहिए, ये शिव तत्व का भाव आना चाहिए, तब जा कर के कब मैं सुखी होऊंगा। और जब मैं ऐसा करूंगा तो निसंदेह लंकापति रावण को पता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, इसीलिए कहते हैं कब मैं सुखी होऊंगा। इमं हि नित्यमेव मुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं। पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं। विमोहनं हि देहिनां शंकरस्य चिंतनम। हरे गुरौ सुभक्तिमा, शु कई बार ऐसा होता है, निकल आता है कौन से शा का उच्चारण करना है और कौन सा निकल आता है, तो उसको मैंने करेक्ट कर दिया, आप लोग उसी हिसाब से उच्चारण करें। सुभक्तिमाशु, ठीक है। अब इसका अर्थ देखिए कि जो मनुष्य इस प्रकार से उक्त इस उत्तमोत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, स्मरण और वर्णन करता रहता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सुर गुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। मतलब नित्य पाठ करें, भगवान शिव का स्मरण करें, चिंतन करें, तो उसके बाद भगवान शिव की भक्ति को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन में चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, ये जो शिवोहम का तत्व है, ये जो शिवोहम की भावना है, यह सार्थक होने लगती है। लेकिन दत्त चित्त से ध्यान लगा करके, ध्यानावस्थित होकर के आपको इस स्तोत्र का पाठ करना है, इसके अर्थ को समझ करके पाठ करना है। उसके बाद देखिए ये आंखें अपने आप डबडबाने लगेगी, आप अपने आप विह्वल हो जाएंगे, भगवान शिव के प्रति आपकी प्रीति अपने आप वहाँ तक पहुँच जाएगी जहाँ पर भगवान शिव की इच्छा होती है कि आपकी प्रीति पहुँचे, और वह आपके ऊपर ये जो कदा सुखी भवाम्यहम है, ये आपके लिए जल्द ही पूरा हो जाएगा। कदा सुखी भवाम्यहम, मैं कब सुखी होऊंगा। निसंदेह यदि इस स्थिति में पहुंच गए तो भगवान शिव आपको सुखी कर देंगे। और ये प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है, मोह का नाश करता है, दुखों का नाश करता है। अब ये आगे ऐड आ रहा है के साथ में, वो तो हम नहीं लेंगे, चलिए मैं इतना रखता हूं केवल। पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे। पूजावसान समय, अपनी पूजा के अवसान पर, समाप्ति पर दशवक्त्र गीतम, इस दशवक्त्र कहते हैं दशानन, दशानन के इस गीत का जो पाठ करता है, यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे, और भगवान शंभु के पूजन के प्रदोष काल में जो इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करता है, तस्य स्थिरा रथ गजेंद्र तुरंग युक्त, उसे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, रथ की प्राप्ति होती है, गजेंद्र हाथी आदि गजलक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तुरंग घोड़े आदि की प्राप्ति होती है। मतलब आज के समय में इन सब चीज़ों का क्या करोगे, कहने का तात्पर्य है कि किसी समय ये वैभव हुआ करता था तो वैभव की प्राप्ति होती है, आज आपको अपने समय के अनुसार वैभव की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं, क्षमा कीजिए, लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो, तो भगवती लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर हमेशा बनी रहती है, लक्ष्मी उस पर सदैव प्रसन्न रहती है। निधये सर्व विद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। इस प्रकार देवादिदेव भगवान दक्षिणामूर्ति का यह दशवक्त्र लंकापति रावण के द्वारा निर्मित शिव तांडव स्तोत्र आज पूर्णता को प्राप्त हुआ। देवादिदेव महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ ओम भगवते महारुद्राय नमः।